Hello everyone, this is Madhun, Public Senior Secondary School online class. I welcome you in home science class. Today I'm going to start a remaining portion of the fabric around us. In this we study about some important fibers. Let's start with cotton. Cotton एक most widely use होता है अपैरल और होम टेक्सटाइल के फाइबर के यूज़ में। इंडिया फर्स्ट कंट्री है जो कॉटन को ग्रो और यूज़ करती है और इसको कंटिन्यूस वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ में कॉटन फाइबर ऑब्टेन होते हैं सीड पॉड कॉटन प्लांट के सीड पॉड से। और ईच सीड में लार्ज नंबर ऑफ हेयर अटैच होते हैं। जब सीड से राइपन जो पॉट के ब्रस्ट को ओपन करते हैं वो सीड्स को सेपरेट करना होता है उसमें से और फाइबर्स के प्रोसेस में इसको हम गेनिंग कहते ये प्रोसेस गेनिंग कहलाता है। और फिर लार्ज बंडल्स में सेंड कर दिया जाता है फॉर स्पिनिंग के लिए। और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अब हम जान लेते हैं। कॉटन एक नेचुरल सेल्यूलोसिस स्टेपल फाइबर है। ये शॉर्टेस्ट फाइबर के साथ लेंथ वेरिंग करती है 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक। इसलिए जो यान और फैब्रिक होता है मैट होता है इससे वो डल होता है अपीयरेंस में और स्लाइटली रफ होता है टच करने में। और ये हैवियर होता है वेट के अंदर जो अदर फाइबर्स में देखा जाए तो। कॉटन गुड मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कॉटन में गुड मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन होता है और ये ड्राई सूख भी जाता है इजीली। इसलिए इसको कंफर्टेबल होता है समर के यूज़ में। ये फैब्रिक अवेलेबल होता है ऑल टाइप्स में, वेट्स में, फाइननेस में, स्ट्रक्चर्स में और फिनिशेस में। मसलिन, कैम्ब्रिक, पॉपलिन, लॉन्ग क्लोथ, लट्ठा, कैसमेंट, डेनिम, शीटिंग मटेरियल और फर्निशिंग मटेरियल, ये सब कुछ कॉटन फैब्रिक है जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स लिनन। लिनन एक बेस्ट फैब्रिक है जो फ्लैक्स प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है। जो टर्म है वो टर्म बास मीन फ्लैशी पार्ट इनसाइड द बाग। बास्ट का मतलब होता है जो फ्लैशी पार्ट होता है ना वो बाग के अंदर वो इसको ऑब्टेन करने इस फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए स्टेम्स को स्टीप किया जाता है वाटर में लॉन्ग टाइम तक और उसको रोट अवे जो सॉफ्ट पार्ट्स को निकालने के लिए इस प्रोसेस को रेटिंग कहा जाता है। आफ्टर रेटिंग द जो वुडी पार्ट होता है वो सेपरेट किया जाता है और लिनन फाइबर को कलेक्ट किया जाता है और उसको स्पिनिंग के लिए भेज दिया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं अब हम। लिनन एक सेल्यूलोज फाइबर है इसलिए जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर है कॉटन से। जो फाइबर लॉन्गर और फाइनर होता है कॉटन से, इसलिए यान प्रोड्यूस इसका स्ट्रॉन्गर और मोर लस्ट्रस होता है। लाइक कॉटन की तरह ही लिनन अब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को रैपिडली रेडिली और इसलिए ये कंफर्टेबल होता है। हाउएवर ये डाइस को अब्जॉर्ब करने में रेडिली होता है नहीं होता है और इसलिए कलर प्रोड्यूस इसमें ब्राइट नहीं होते इसमें कलर जो होते हैं इसके। फ्लैक्स प्लांट जो होता है वो कल्टीवेटेड होता है फ्यू एरियाज वर्ल्ड वाइड में कुछ ही जगह होता है। इसको रिक्वायर लॉन्ग प्रोसेसिंग होती है इस टाइम के, इसलिए लिनन बहुत कम यूज़ होता है कॉटन से। जूट और हैम्प भी एक बास्ट फाइबर्स है लिनन की तरह ही। ये कोज़र फाइबर्स होते हैं और गुड फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती इसके अंदर और
इसलिए ये रोप्स और गनी बैग्स को बनाने में यूज़ होते हैं। और अदर्स वूल। नाउ मूविंग टूवर्ड्स वूल। वूल एक ऑप्टेन होता है शिप हेयर से, और इसको हम अदर एनिमल से भी ऑप्टेन कर सकते हैं, लाइक गोट्स, रैबिट्स एंड कैमल्स। ये फाइबर्स को हम स्पेशली हेयर फाइबर कहा जाता है। डिफरेंट ब्रीड जो थी शिप की, वो प्रोवाइड करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर। तो कुछ ब्रीड्स रेस्ड होती है गुड क्वालिटी फाइबर की गुड क्वालिटी के प्रोड्यूस के लिए। जो हेयर के रिमूवल को एनिमल से इसको शेयरिंग कहा जाता है, और इसे साल में 1 या 2 बार कर सकते हैं, डिपेंडिंग होता है क्लाइमेटिक कंडीशन। जब शेयरिंग किया जाता है हेयर को रखने में, वो एक पीस इन वन पीस, इसे फ्लीस कहा जाता है। इस ये शॉर्टिंग में फाइबर्स के शॉर्टिंग में बनाने में यूज़ होता है ये इजी। जो क्योंकि जो हेयर होता है वो डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट से होता है, वेरी होता है लेंथ में और फाइननेस में। जो शॉर्टिंग के बाद जो फाइबर्स स्कोर्ड होता है रेड रेड और डट के रेड में और ग्रीस और फाइननेस में। शॉर्टिंग के बाद जो फाइबर्स स्कोर्ड होता है डट के रेड पर, और जो ग्रीस और ड्राइड प्रेस्पिरेशन में। ये फॉलोड होते हैं कार्बोनाइजेशन से, जो रिमूव करता है एंड मेटल लाइक लीव्स एंड ट्विग्स को। इसलिए इसके बाद जो फाइबर स्पाइनिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। वूल एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है। जो फाइबर लेंथ में 4 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर तक होता है, और ये कोरस होता है और फाइन डिपेंड करता है ब्रीड पर, शिप की ब्रीड पर, और जो एनिमल बॉडी के पार्ट पर। इसको करेक्टराइज कर सकते हैं नेचुरल क्लैम्प्स और बिल्ट इन वीविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, जो इलास्टिसिटी और इलॉन्गेशन प्रॉपर्टीज़ पर। इसको कंपेयर करें दूसरे फाइबर्स पर। जो वूल होता है वो लो स्ट्रेंथ होता है, लेकिन गुड रेसिलियंस होता है और इलास्टिक रिकवरी होता है। वूल के सरफेस स्केल्स जो वाटर रिपेलेंट होते हैं नेचर में, हाउएवर इसको ये वाटर के लार्ज अमाउंट को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन डज नॉट फील उसको। हम इसमें ना गीला नहीं महसूस कर सक उसके सरफेस पे जब टच करें तो गीला महसूस नहीं होता। तो ये एबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है कंफर्ट करने में ह्यूमिड और कोल्ड एटमॉस्फेयर में। वूल को ब्लेंड्स कॉटन के साथ ब्लेंड कर सकते हैं, करके यूज़ कर सकते हैं कॉटन, रेयॉन और पॉलिस्टर के साथ, जो इम्प्रूव करता है केयर और मेंटेनेंस प्रॉपर्टीज़।